हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दैफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दैफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दैफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दैफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दैफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के फ्रैक्चर के बारे में। शायद आपने सुना नहीं होगा, इस ऐसे भी कुछ होता है, लेकिन इसमें भी साइंटिफिक रीजंस है, इसमें भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये मैं आज जानने की कोशिश करूंगा। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि लिंग का फ्रैक्चर, अब ये लिंग का फ्रैक्चर होता है नहीं होता है, इसके बारे में ही लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन उसके बारे में पहले लिंग का फ्रैक्चर क्या होता है, कैसे होता है? श्योर, डेफिनेटली। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, पेनिस के अलग अलग आकार क्या है, योनि की आकार क्या है, और लिंग का फ्रैक्चर होता भी है क्या? ऐसा एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई कोई भी चीज़ जो हार्ड हो, भाई हाथ का बोन हो, पैर का बोन हो, उसका फ्रैक्चर हमने सुना है, लेकिन जब कठोरता आती है तब इतना ब्लड फ्लो 10 गुना ज़्यादा बढ़ता है पेनिस में। फुल और टाइट होने के बाद हार्ड हो जाता है, स्टोनी हार्ड। और बहुत बार क्या होता है, अंधेरे में आप पोजीशन लगते हो, रॉन्ग हिटिंग करते हो बेड पे, कभी कभी फीमेल ऑन टॉप रहने के बाद उसके थाइस का हिटिंग होता है, कभी डॉगी स्टाइल में हिटिंग हो सकता है, तो उसमें क्लिक बोल के आवाज़ आके उसका भी फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर होके वो बेंड होता है, और उससे आगे क्या क्या होता है उसकी डिटेल हम सब देखने वाले हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल आता है मन में कि इसका डायग्नोस कैसे होता है, लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि ये फ्रैक्चर है या नहीं है? करेक्ट। अभी कुछ लोगों को हस्तमैथुन की आदत रहती है, और हस्तमैथुन में उसको हाथ से ही उसको टेढ़ा करते हैं। तो ऐसा करते वक्त बहुत ज़्यादा क्लिक जैसी आवाज़ आती, क्रैकल जैसी, तब समझना इसके अंदर फ्रैक्चर हो गया। माइल्ड होगा थोड़ा सा तो ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लीडिंग होके स्टॉप हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, हिस्ट्री ऐसी आती है, भाई अंधेरे में, अपने पास अंधेरे में परफॉर्म करने की आदत है, समझ में नहीं आता कहाँ पे हिट कर रहे हो, तो हिट हो गया बेड के ऊपर, हो गया फ्रैक्चर। दूसरी बात और हिस्ट्री आती है, भाई फीमेल ऑन टॉप आके कर रही है और फिसल गई उसके थाइस के ऊपर से, उसने होल्ड नहीं किया, हो गया रॉन्ग हिटिंग। या डॉगी स्टाइल में उसे बराबर परफॉर्म करने नहीं आया, तो उस वक्त इमीडिएट फ्रैक्चर होके ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, तो इमीडिएट बड़ा स्वेलिंग वहाँ पे आ जाता है, सीवियर पेन होता है, और काफ़ी बड़ा पेनिस बन जाता है। और ये लक्षण होते हैं फ्रैक्चर के, और उस वक्त शर्माना नहीं, घबराना नहीं, भाई होते रहता है। इमीडिएटली सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी, यूरोलॉजी से मिलो, ट्रीटमेंट लो, और आगे की कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करो। सर, मेरे साथ कुछ ऑडियंस भी है, वो भी आपके साथ सवाल करना चाहते हैं। तेजस जी है कुलाबा मुंबई से, वो सवाल करना चाहते हैं। तेजस जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर, लिंग का फ्रैक्चर होने से उसमें टेढ़ापन आता है क्या? इम्पोर्टेंट अभी है कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। भैया अभी फ्रैक्चर तो हो गया, होने के बाद 2-2 साल हमारे पास आते नहीं। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या हुआ, रॉन्ग पोजीशन में हो गया फ्यूजन उसका। भाई हाथ का फ्रैक्चर हो गया, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो टेढ़ा हो जाएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो ट्यूनिका रप्चर होती है, होने के बाद उसी पोजीशन में रह गया, उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली, विशेषज्ञ को नहीं दिखाया, तो रॉन्ग हीलिंग होता है, अलाइनमेंट नहीं रहता है, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होता है, और वहाँ पे गिड़ बन जाती है, और एक तो इरेक्शन होने में प्रॉब्लम करेगा,
और जब भी समझो कोशिश करेगा तो टेढ़ा रहेगा, उसको भी पेन होगा और टेढ़ा होने की वजह से पार्टनर को भी पेन होगा। तो फ्रेंड्स, शर्माना नहीं, इमीडिएट ट्रीटमेंट लेके उसे सीधा करना बहुत ज़रूरी रहता है। सर और एक इम्पोर्टेंट सवाल रहता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये फ्रैक्चर का ये है, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? भाई रॉड तो नहीं डालते उसके अंदर। बिल्कुल। बोलेंगे आपको, ठीक है भाई। यहाँ पे भी सिलिकॉन रहते हैं, रॉड सिलिकॉन के रहते हैं भाई। हमारा सॉफ्ट ऑर्गन है ना, लेकिन इमीडिएट वहाँ तक नहीं जाना है। माइक्रो फ्रैक्चर होगा तो भाई अपने आप हिल जाता है, पता नहीं चलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्यूनिका रप्चर हो गई, वहाँ पे पूरा ब्लड जमा हो गया है, हिमेटोमा जमा हो गया, ब्लीडिंग चालू है, स्वेलिंग आ रहा है, पेन हो रहा है, पेन इज ब्लैक हो रहा है, तो इमीडिएट एक्सप्लोरेशन है ना, इमरजेंसी है ये। सर्जरी करके उसे खोलना है, जहाँ पे रेंट है, यहाँ पे गैप है, वहाँ पे डर्मल ग्राफ्ट रहता है डीपिथेलाइज किए वाला, या वहाँ पे ट्यूनिकल लेके उसको सूचर करना है। करने के बाद कार्पोरा इंटैक्ट होती है, हिमेटोमा निकालना है, सूचर करना है। तो इस तरह से रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके ये फ्रैक्चर पेनिस हम अच्छा कर सकते हैं। सर अभी और एक सवाल आएगा किसी के भी मन में, Sure. वीर्य स्खलन करना ये एक इम्पोर्टेंट बात normal है, है, it's true. यस, लेकिन ये होगा कैसे फ्रैक्चर हो गया तो डेफिनेटली इट्स काफ़ी उम्मीदा सवाल है भाई। यहाँ पे कार्पोरा ने उसके सिलेंडर फ्रैक्चर हो गए तो उसके नीचे भी स्पॉन्जियोजम है, उसके अंदर पाइपलाइन है यूरिन की, तो उसको भी फ्रैक्चर होना ही होना है। नेचुरली उसे प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कुछ हुआ होगा, इंजरी हुई है, वहाँ पे इपिथेलियम को डैमेज हुआ है, तो ऐसे केस में वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर बनेगा तो यूरिन आने के लिए भी वहाँ पे तकलीफ होगी, बाद में फिर वीर्य स्खलन होने के लिए भी वहाँ पे जोर या वहाँ पे स्वेलिंग आ सकता है। तो ऐसे केस में ऑप्टिकल यूरोथर्मी करके यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा के उसे हम अच्छा कर सकते हैं। केयर लेने के बाद जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वीर्य स्खलन नहीं होने का प्रॉब्लम है, उसे भी हम ऑप्टिकल यूरोथर्मी करके सॉल्व कर सकते हैं। जी सर, हमारी फीमेल ऑडियंस Of वो course, भी हमारे most साथ welcome, है। definitely. मंदाकिनी जी है पौंडेचेरी से, वो सवाल करना चाहती है। मंदाकिनी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। बोलिए। सर लिंग फ्रैक्चर होने से पुरुषों में नपुंसकता और अंधत्व आता है क्या, तो जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट भाई। फ्रैक्चर हो गया तो नस भी कट गई ना। बिल्कुल। तो नस किसे बोलते हैं, ये भी सबको बड़ा प्रॉब्लम है। नस यानी जो हमारे डॉर्सल एस्पेक्ट के पेनिस में नर्व सप्लाई है, ब्लड वेसल है, उसको डैमेज हो गया तो भाई उसको सप्लाई नहीं जा रही तो कैसे इरेक्शन होगा, तो नपुंसकता आ गई। और दूसरा वहाँ पे इतना डैमेज हुआ कि उसका इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे हमारा वीर्य निकल रहा है, वहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया, तो वहाँ पे स्पर्म नहीं आएंगे, वीर्य भी बाहर नहीं आएगा, तो बच्चा भी नहीं होगा। तो दोनों होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इमीडिएटली तुरंत उसको विशेषज्ञों को दिखाओगे, सेक्सोलॉजिस्ट जर्नलिस्ट को दिखाओगे, तो अच्छी तरह से रिपेयर करके यूरेथ्रा को भी उसको अलाइनमेंट रखे और एंटीबायोटिक और बाकी मेडिसिन देके सर्जरी करके उसे हम अच्छा कर सकते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। सर पेनाइल स्प्लिंट जिसे हम Yeah, कहते हैं, correct. उसका कुछ फायदा होता है क्या इस फ्रैक्चर्स के दौरान? ऑफ कोर्स हम देखते हैं भाई, पाँव को, हाथ को एक ऐसा लंबा रॉड लगा के रखते हैं बाहर बिल्कुल, से, बिल्कुल। उसको स्प्लिंट कहते हैं। अलाइनमेंट क्या रहता है स्प्लिंट में, हम इसके ऊपर अलग से आने वाले भाई, सामने एक रिंग है, पीछे एक रिंग है, और ये रिंग दोनों को सपोर्ट कर रही है और दोनों का अलाइनमेंट मेंटेन रख रही है। इसके मतलब बाद में जब हीलिंग होगा तो उसका अच्छे अलाइनमेंट में होगा, बेंड नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगा, कोई कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। समझो 2 या 3 हफ्ते तक स्प्लिंट रखोगे तो डेफिनेटली हीलिंग अच्छा होके पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन है उसके, कमजोरी के या वंध्यत्व के, ये हम ये टाल सकते हैं। और एक आखिरी सवाल, पेनाइल इम्प्लांट जैसी Yeah, जो हमारी very ट्रीटमेंट nice, है, yeah. वो इस पे कैसे काम करती है? तो अब आ गया रॉड। जी बिल्कुल। लेकिन ये है इलास्टिक रॉड। इम्प्लांट क्या रहता है भाई, ये सिलिकॉन का बने वाला सेमी रिजिड ऐसा एक इम्प्लांट रहता है। कुछ कारणों से हम कल्पना देके रखते हैं पेशेंट को, भाई इरेक्शन बाद में नहीं हुआ, बाद में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो उस वक्त हमें इम्प्लांट डालना है। एक सिलिकॉन रहता है जो दोनों कार्पोरा में हम फिट करते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टली में। जब भी जरूरत पड़े इरेक्शन की, उसे हम टच करके मैन्युअली इरेट कर सकते हैं और छुआ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ऐसा फ्रैक्चर होते रहता है, डरना नहीं है, यहाँ पे शर्माना नहीं है। ओपनली विशेषज्ञ के पास जाओ, उसे बोलो, और बोलने के बाद आपको उसकी ट्रीटमेंट मिलेगी, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। भाई प्रॉब्लम है तो दिखाना ही है, शर्माने से तो बढ़ते जाएगा। तो एक ही कहूँगा, साइंटिफिक मेथड से ट्रीटमेंट लोगे, सेक्सोलॉजी से ट्रीटमेंट लोगे, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है।
थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें आज भी रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आपको जो अभी नंबर्स दिख रहे हैं, ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट भी है, आप कहीं पर भी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का पॉजिटिव तरीके से समस्या का मार्गदर्शन भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।